चारे वहाँ भी तू भी क्या क्या बकता है, चारे वहाँ भी तू भी क्या क्या बकता है, बकता है, बकता है। अरे पर कंजुल ईमान बरेली वाले का, पर कंजुल ईमान बरेली वाले का। मैं अपने तमाम सुन्नी हनफी बरेलवी भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि देवबंदियों में बहुत सारे लोग ऐसे जाहिल गंवार पड़े हुए हैं जो शिर्क को समझते नहीं और हर ऐसी बात को वो शिर्क कह देता है। एक देवबंदी है जिसका नाम फुजैल है, मैं तो उसको फजूल बोलूँगा, कि वो सबसे पहले नूर हसन भाई ने कहा कि आप रहमत लिल आलमीन का मतलब बताया तो वो कुछ और बता रहा है। उसके बाद शिर्क का मायना वो कुछ और बता रहा है। अब ऐसे ऐसे देवबंदियों में जाहिल पड़े हुए हैं कि आप हजरात सोच सकते हैं ये लोग 3 दिन 40 दिन में जाकर समझ जाता है। ये लोग को यही सिखाया जाता है कि मज़ार पे चादर इस तरह नहीं, इस तरह चढ़ाता है वो गलत है, मतलब उल्टी सीधी हरकतें चढ़ाता है, जो कि हमारे किताबों में ऐसी बात नहीं लिखी कि हालांकि हमारा कुछ सुन्नी भाई है जो इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ऐसी किताबों में बात नहीं लिखी है। तो आप हजरात इस फजूल देवबंदी का बात सुने और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी फुजैल साहब, क्या हाल है? अल्लाह का करम है। अच्छा अच्छा, खैरियत से हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम है। और नाश्ता वास्ता हुआ? नाश्ता तो नहीं किया है। अच्छा, कर लीजिए, जी, कर लीजिए, टाइम है, कर चुके। नाश्ता तैयार हो रहा है। अच्छा, अभी टाइम है? टाइम नहीं, आज छुट्टी में है, हम कहीं जाएंगे नहीं आज, वरना फजर के बाद ही मैं नाश्ता करके निकल जाता हूँ। अच्छा, कौन सा काम करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। 4 व्हीलर? जी हाँ, गाड़ी कोई सी भी हो। अच्छा, हाँ ड्राइवर है आप? जी हाँ, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, जी, एक आलिम ड्राइवर है? मैं आलिम नहीं हूँ जनाब, मैं एक आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ। अच्छा, हाँ, अहले सुन्नत के जो समझदार तालिब इल्म होते हैं, अवाम के लोग होते हैं जो उलमा के पास बैठते हैं, जी, उनकी काबिलियत का ये आलम है कि देवबंदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों पर भारी होते हैं। मगर देवबंदियों की जो हकीकत है वो ये है कि देवबंदी जमात के लोग हमारे जमात के जो कम इल्म लोग हैं उनको पकड़ते हैं और उनको सिखाया जाता है कि किसी आलिम से बात ना करो कि कहीं तुम्हें फांस ना दें, और जितने जाहिल लोग हैं या जो कुछ नहीं जानते उन लोगों को पकड़ो और उन लोगों से मसले मसाइल पूछो। जी, हाँ, ये देवबंदियत की फितरत है। जी, हम देवबंदियों के जाहिलों को नहीं पकड़ते, बल्कि हम उससे कहते हैं कि जा तू अपने किसी बड़े आलिम को लेके आ। जी। जी हाँ। अच्छा,
बताइए किस मौजू पर बात करने के लिए फोन किया है? आप रहते कहाँ ये बताइए। मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के पास से हूँ। मेरे अच्छा, प्लेस का नाम है काशीपुर आंगा। काशीपुर आंगा। जी हाँ। अच्छा, और कुछ मालूम करना है? मेरा थाना है थानागंज, मेरी तहसील है तहसील सदर रामपुर। अच्छा, जी। डाकखाना मेरा खास है। अच्छा। जी हाँ। और कुछ पूछना है? घर तक का एड्रेस बताऊंगा यार। विलेज का नाम क्या बताया है? जी, विलेज का क्या नाम बताया है? काशीपुर आंगा। काशपुर आंगा। काशीपुर। अच्छा, काशीपुर। जी, एक उत्तरांचल में पड़ता है और एक ये रामपुर में पड़ता है, तो रामपुर वाला काशीपुर आंगा, इसीलिए मैंने पहचान लगाई। उस काशीपुर को खाली काशीपुर बोलते हैं और वो काशीपुर उत्तरांचल में है। जी। हाँ, 2 काशीपुर हैं हमारे आसपास में। अच्छा, आप कहाँ से हैं? जिला बहराइच लगता है, वो लगता है जिला बरेली लगता है। भैया मैंने बता दिया ना, रामपुर। समझ में नहीं आता आपको यार? रामपुर जिला। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। डिस्ट्रिक्ट बोलते किसको है? हाँ भाई, जिला। फिर तो और सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल व करम है। तो शादी वादी की कि नहीं की भी? जी, ये सब हो गया। अच्छा, लड़के क्यों बच्चे? कराएंगे क्या? लड़के बच्चे हैं क्या? अरे हाँ, बच्चे भी हैं। मैं कुंवारा नहीं हूँ, शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी शादी के बारे में ना सोचें आप। अच्छा, अल्लाह का करम है। हाँ, शादी। और मैं वैसे भी देवबंदियों के यहाँ से मैं शादी नहीं करता। अच्छा। तो देवबंदियों के यहाँ क्या हो जाता है? देवबंदियों के यहाँ गुमराह लोग होते हैं, अच्छा, क्योंकि वो काफिर लोगों को मुसलमान मानते हैं, इसलिए हम उनके यहाँ से शादी नहीं करते। अच्छा, हम देखभाल के शादी करते हैं। अच्छा। ये बताइए नूर हसन भाई बोलें। कि जो है इस्लाम है सादा सुहाना है कि और किसी तरह है? सादा सुहाना? इस्लाम सादा सुहाना है कि और किसी तरह है? इस्लाम और ईमान जितना आसान है उससे ज्यादा कठिन भी है। जी बेशक। इस्लाम में किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इस्लाम बहुत आसान है, पर इस्लाम मोमिनों के लिए आसान है, काफिरों के लिए आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहा, मैंने पूछा है आपसे कि इस्लाम सादा सुहाना है। ये सादा सुहाना का मतलब मैं नहीं समझ रहा हूँ, आपकी जबान में क्या बोला जाता है इसको? मेरी जुबान में ये है कि सादा सुहाना है इस्लाम की। मतलब इससे मुराद क्या है आपकी? सादा सुहाना मतलब इससे मुराद क्या है? मेरा मुराद ये है कि इस्लाम में कहीं ये लिखा है कि मज़ारों पे चादर चढ़ाना, मज़ारों पे मुर्गा वगैरह चढ़ाना, कभी बहुत ज्यादा तो फरोज मसाइल हो गए। अगर इस पर भी आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं इसका जवाब देता हूँ और जो मैं आपसे पूछूं आप उसका जवाब दे दें। जी बेशक दूंगा जो ये मुझे बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है क्या? नहीं 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 होगा। नहीं। क्यों? क्या कहा आपने? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई और रहमतुल लिल आलमीन है? रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बहुत से लोग रहमतुल लिल आलमीन है, क्योंकि अल्लाह की रहमत उनके ऊपर बरसती रहती है। नहीं भैया, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनो। जी। अल्लाह रब्बुल इज्जत को हम रब्बुल आलमीन कहते हैं। जी। यानी पूरे आलम का रब है, तमाम आलम का रब है। जी। इसी तरह हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहते हैं। जी। यानी तमाम आलम के लिए हमारे नबी रहमत हैं। जी। हाँ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है या नहीं? देखो क्यों नहीं भाई, देखो अल्लाह के जो नबी है, अल्लाह के नबी के मर्तबा अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। लेकिन क्योंकि तो फिर नहीं समझे आप। रहमत सबके ऊपर बरसती रहती है, पूरी दुनिया वालों के ऊपर, पूरी दुनिया वालों के ऊपर। किसकी रहमत? अल्लाह की रहमत। मैंने ये कहा ही नहीं, मेरे सवाल को ही नहीं समझ रहे हो आप। जी। अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आलिमुल गैब कहते हो क्या? नहीं
मैंने रहमतुल्लिल आलमीन कहा है, यानी तमाम आलम के लिए हुजूर को रहमत बताया। जी। तो तमाम आलम के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा भी कोई और रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है क्या? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ यार, क्या आप समझ ले रहे हैं? हुजूर के अलावा कोई है? अल्लाह की रहमत सबके ऊपर बरसती रहती है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के शान में कोई गुस्ताखी का नहीं करने वाला है। ऐसा है, अपने बड़े को लेकर आओ किसी को। मैंने बताया तो भाई। कुछ नहीं बताया आप, मैंने इतना सिंपल करके आपको सवाल बताया, फिर भी नहीं आप समझ पा रहे हैं। अपने किसी बड़े मुफ्ती को जरा कॉल करो। बड़े मुफ्ती नहीं है, हम ही से तुम टक्कर ले लो तो बड़ी बात है। ये टक्कर लेने की कौन सी बात होगी, मैं तो इस्लाही गुफ्तगू करता हूँ। मैंने जो सवाल किया था उसको आपने कट कर दिया। मैंने पूछा कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जमाने से था या नहीं था चादर चढ़ाना, मुर्गा चढ़ाना, दूध वगैरह चढ़ाना, दूध या नहीं था, ये बताइए। दूध कौन चढ़ाता है? करना है, ये था या नहीं था? दूध कौन चढ़ाता है? बहुत सा हम देखा है। आपके कसम खा के बोलोगे तुमने देखा है मजार पर दूध चढ़ाते हुए? क्या जी, हिंदुओं की तरह दूध चढ़ाते हैं, दूध डालते हैं किसी जगह पे? जी, मतलब हिंदुओं की तरह दूध डालते हैं मजारों पे किसी जगह? हाँ डालते हैं, बेशक डालते हैं। अच्छा, तो हमारे किस आलिम ने हुक्म दिया है कि तुम मजारों पे जाओ और दूध डालो? जब हुक्म नहीं दिया है तब मना क्यों नहीं करते हो? हमारे आलिम तो इस सारी चीजों से, खुराफातों से मना करते हैं। मगर जहाँ तुमने चादर की बात कही, तो ये जी चादर डालना जी, शिर्क है, बिदत है, नाजायज है, हराम है, गुनाह है, क्या है? शिर्क है ये। शिर्क। जी, शिर्क की तारीफ कीजिए। शिर्क की तारीफ मैं सबूत के साथ कहता हूँ। अल्लाह पाक ने कहा, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ्तरा इस्मन अज़ीमा। 5वें पारे में, ठीक है? जी जी, आगे फरमाएं, तर्जुमा करें। अल्लाह ने कहा, बिला शुबा हम उन लोगों के गुनाहों को माफ कर देंगे, लेकिन शिर्क करने वालों की बख्शिश नहीं होगी ता कयामत मैंने तक। शिर्क की तारीफ पूछी है, शिर्क की तारीफ कीजिए। शिर्क क्या है, किसे कहते हैं? शिर्क की तारीफ क्या है? शिर्क क्या है? शिर्क जो नया दिन में नया बात लाए, नई नई चीजें लाए, उसी को शिर्क कहते हैं। ये तारीफ किसने की है कि नई बातों को शिर्क कहते हैं? नई बातों को शिर्क कहते हैं। बेशक जो दिन में नया कुरान और हदीस से नहीं मिल रहा है वो उसे शिर्क ही तो कहते हैं। यार कुछ पढ़ लिख के आते हैं ना नूर हसन के पास। अरे यार जैल साहब, नई बातों को शिर्क कहते हैं। किसने पढ़ाया आपको? जो नई बातों को उनका दीन में शामिल करे, जो दीन से नहीं मिलता है, अल्लाह और उसके रसूल से नहीं मिलता है, ये है शिर्क की तारीफ। अब्बा को ले जा, अब्बा को। हाँ भाई, ये है शिर्क की तारीफ। हेलो, हाँ ये शिर्क की तारीफ है। हाँ। किसने लिखी है ये शिर्क की तारीफ इस तरह से? किसने लिखा? मैं चूतिया अपने गाड़ी पे आ गए हो। अल्लाह के रसूल से का बातें नहीं मिलती हैं, अपनी तरफ से बनाई जाती है, उससे शिर्क और कुफ्र नहीं कहते हैं क्या? नहीं, ये गाली क्यों बक रहे हैं भाई? मैंने तो आपको कुछ भी नहीं कहा भाई। आपने दावा किया, मैं तो उस दावे की दलील मांग रहा हूँ। मैंने वही तो बताया। मैं तो गाली क्यों बक रहे हैं आप? गाली क्यों बक रहे हैं? ऐसा है, फोन काट के चले जाइए, ठीक है? क्यों बेइज्जत, अपने आप को बेइज्जत करा रहे हो, अपने धर्म को बेइज्जत करा रहे हो? आज भागने लगे क्या? मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करता हूँ जो बदतमीजी करते हैं, गाली बकते हैं। भागने की क्या बात है? मैंने कब गाली दी है आपको? ये चूतिया कहा, ये क्या है? चूतिया? हाँ, अब मैं चूतिया कहा है, ये तो हमारी जुबान की भाषा है। तेरी जबान की भाषा हो गई। अब मैं तुझे साले वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा कहूँ, इब्न तैमिया की नापाक औलाद कहूँ, ये भी हमारी भाषा है। अब मैं चूतिया, हम तुमको इतनी गाली थोड़ी दी, इतनी सख्त, इतनी बुरी गाली समझे? यार हमारे यहाँ चूतिया। मैंने तुझे कुछ कहा, ये बता। मैंने तुझे कोई बोधा अल्फाज बोला, गलत अल्फाज बोला? आपने तो बहुत गलत अल्फाज बोला है। नहीं, उससे पहले मैंने तुझे कोई गलत बात कही? मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ तुझसे। जब मैं अदब एहतराम से बात कर रहा हूँ, तूने दावा किया है, मैं उसकी दलील मांग रहा हूँ। मैंने तुझसे कहा कि शिर्क की तारीफ कर। शिर्क कहते किसको है? शिर्क की तारीफ क्या है? तो तू कह रहा है नई बातों को शिर्क कहते हैं। तुझे किसने बताया नई बातों को शिर्क कहते हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। नई बात ऐजाद करना ये बिदत है। नई बात ऐजाद करना ये बिदत है।
हाँ शिर्क की तारीफ मैं बताऊं तुझे, शिर्क की तारीफ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। वही तो मैं तो ये बात नहीं, कहाँ से मिलती कहाँ से? मैंने कहा कि अल्लाह अल्लाह के रसूल से जो बात नहीं मिलती उसे शिर्क कहते हैं, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना तो आपने बता दिया, मैंने बताया नहीं। तो किसी को शरीक करना उसे शिर्क कहते हैं, समझे? जो अल्लाह अल्लाह के रसूल से बात नहीं मिलती उसे क्या कहते हैं? उसे शिर्क ही तो कहते हैं। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना उसे शिर्क कहते हैं। ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल से बात नहीं मिलती, जो सहाबा इकराम ने की हैं, क्या वो भी शिर्क है? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, ठीक है, जो अल्लाह के ऐसा करो, अपने धर्म को, अपने आलिमों की बेइज्जती ना कराओ, ठीक है, चले जाओ, वरना जितनी देर बात करोगे उतनी देर जलील और रुसवा होगे, क्योंकि मेरे पास वही कॉल करता है जिसकी किस्मत में जलील होना लिखा रहता है। अच्छा जनाब, अच्छा। हाँ, तो बेहतर होगा कि आप अपने किसी आलिम को लेके आओ। आप मुझे जलील करिए, मैं जलील होना चाहता हूँ, आज मैं इसीलिए बैठा हूँ। अच्छा, आज इसीलिए कॉल किया है आपने? हाँ। अच्छा, क्या दोबारा से करके दिखाओ। दोबारा से जो है आप मुझे शिर्क की तारीफ करके दिखाएं। मैंने आपको बता भी दिया है, अब वही तारीफ करें जरा दोबारा से। मैंने बताया तो किसी को अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना वो शिर्क है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जो बातें नहीं मिलती उसे शिर्क कहते हैं। जो अल्लाह के नबी ये कहाँ शिर्क में है तारीफ? जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई नहीं किसी बातों को, उसे क्या कहते हैं? नहीं, तो ये किस आलिम ने तारीफ की है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने नहीं बताई है वो भी शिर्क है? हमें आलिम के पास क्या क्यों जा रहे हो? आपसे मेरी मुखातब है। चलिए, अच्छा चलिए, मैं आपकी पहली वाली बात को माने लेता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी और को शरीक करना ये शिर्क है जी। तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भी जो है चादर चढ़ाई जाती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत का भी कोई मजार है क्या? नहीं। तो फिर शिर्क कैसे हो गया? शिर्क कैसे होता? वही तो मैंने कहा। क्या वही तो मैंने कहा कि क्या बोलते, ये जो औलिया कराम सौदाए सलाम जो है, इनके ऊपर चादर क्यों चढ़ाई जाते हैं? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरे जो उनकी कब्र मुबारका है उनके ऊपर चादर नहीं चढ़ाई जाती, किसी सहाबे के ऊपर चादर नहीं चढ़ाई गई है, और न किसी के सहाबी के पक्की मज़ारें बनी हुई, न सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पक्की मज़ारें बनी हुई है, बल्कि हाँ उनका हुजरे मुबारका में उनकी मिट्टी दी गई थी और उन्हीं में है हुजरे मुबारका में, ठीक है। ना उनके ऊपर कभी मिट्टी का वो चढ़ाई जाती है, चादर चढ़ाई जाती है, ना वो चढ़ाई जाती है, कल पक्की मज़ार बनाई गई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इंतकाल हुआ, जब मिट्टी देने के लिए जा रहे थे, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात आकर फौरन वही लेकर आए अल्लाह की वही कि बाहर क्यों मिट्टी दे रहे हो, आगे एक ऐसा जमाना आएगा जो कुफ्र और जाहिलियत से भरा होगा, शिर्क को बिदअत होंगी, यहाँ पे आकर करेंगे लोग और नाच गाने गाएंगे, इसलिए उनकी मिट्टी का हुजरे मुबारका में दी जाए, ठीक है। मना किया था नाच गाने गाएंगे और आने वाली उम्मत ऐसी होगी, आने वाला जमाना ऐसा होगा, आने वाली उम्मत अब क्या उम्मत आएगी? मतलब किसने कहा आएगी? मैं किसने कहा? हमें अल्लाह के का हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से, मतलब किसने कहा? किसने कहा जी? नबी ने कहा ये कि आने वाली उम्मत ऐसी होगी, या हजरत आयशा ने कहा? मैंने बताया तो, हमें नूर हसन भाई बताया तो मैंने कि अल्लाह के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए थे अल्लाह की। अच्छा, तो ये बातें किससे बताई? तो हजरत अम्मा आयशा के पास लेके आए थे या फिर नबी के पास वही आती है, ये बताइए जरा। नबी के पास नहीं आती है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास। तो ये औरतों पर कब से वही आने लगी? औरतों पर कब से वही आने लगी जी? क्या औरतें देखती हैं फरिश्तों को? औरतें देखती नहीं है, बल्कि ये बात उनको बताई गई हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, समझे? ये नई बात तुम्हें किसने बताई कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बता के गए? मैं नई बात नहीं है, ये हदीस से मैंने बताई है। चलो तो वो हदीस मेरे पास पेश कर दो। और आपने बहुत सारी बातें कही हैं
तुमने जी। कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर यानी आपकी कब्र मुबारक पर जो है वो जी। चादर नहीं चढ़ाई जाती है। जी फिर तो तुमसे किसने कहा चादर नहीं चढ़ाई जाती है? अरे वहां तो इतनी शानदार, इतनी शान अजमत वाली चादर है हाँ। कि आंखें तुम्हारी फट जाएंगी देख के। और अरे दूसरी बात मेरे ये, दादा जान- एक मिनट, मेरे दादा जान हज करे आए हैं। अरे तेरा दादा हज कर आया, तेरे दादा को अंदर पढ़ने दिया था क्या? और और अंदर तो कोई जाता ही नहीं है, वो तुम जैसे खबीस लोग तो वैसे ही नहीं जाते हो यार। मजार पे मदीना शरीफ में कहाँ जाते हो तुम लोग? सुनिए सुनिए, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, लौट कर आ गया मक्के से मदीने न गया, क्यों? कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं, कैसे जाता तुझे आका ने बुलाया ही नहीं। तुम लोग तो वैसे ही मदीना शरीफ नहीं जाते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत ही नहीं करते हो। सुन नूरिया, सुन इधर। बहरहाल तुझ सुन, देख बात को आगे ना बढ़ा, आगे की बात सुन। आगे की मैं तो अरे बात बात तो सुन यार। ऐसा है, यहाँ बात करना हो तो बात कर ढंग से, प्यार मोहब्बत से, पहले तेरी बात सुन। ऐसे बात नहीं कर।